हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे सेक्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आरवीएनएल, जो आप सबका एक पसंदीदा स्टॉक है और जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने पिछले कुछ सालों में देखी है और आगे आने वाले सालों में भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उससे पहले हम एक न्यूज़ की बात करेंगे जो हाल अभी 28 अक्टूबर की है। रेलवे प्रपोजेस 4 लाख करोड़ मेगा प्लान टू मल्टी ट्रैक 7 बिजिएस्ट कॉरिडोर्स। तो रेलवे प्रपोज कर रहा है 4.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का रेलवे सेक्टर में, ताकि जो ट्रैक्स हैं उनको मल्टी ट्रैक किया जाए और ये निवेश वो अगले 10 सालों में करेगा। तो दोस्तों, अगले 10 सालों में रेलवे सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है और इसके चलते ही हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस ये सब देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का फ़ायदा देख दोस्तों आरवीएनएल को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसका काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका कंस्ट्रक्शन का काम आरवीएनएल ही करता है। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक देखें तो 31 मार्च 23 तक इसकी ऑर्डर बुक 57,000 करोड़ है और ये आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़ अपनी ऑर्डर बुक करने का इसका टारगेट है। और इन सब के चलते ही स्टॉक ने हमें 300% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो 700% के रिटर्न ये अभी तक हमें दे चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आइए अब इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये दोस्तों जो चार्ट है इसका, ये पहले कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट लेता है और अगेन एक फिर ब्रेक कंसोलिडेशन फेज दिखाता है और फिर ये ब्रेकआउट लेता है। तो दोस्तों अभी जो है ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर हम देखें इसके सपोर्ट रीजन तो 120 के आसपास इसका एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और उससे पहले एक 142 के आसपास भी सपोर्ट है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे है। करंट मार्केट प्राइस इसका 156 है। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ से अगर गिरता है तो अक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका हमें मिल सकता है और अदरवाइज ये यहाँ से अगर ब्रेक थ्रू लेता है तो हमें जल्द ही ये अपने जो 200 के लेवल इसने थोड़े दिनों पहले दिखाए थे वो हमें दिखा सकता है। अगर हम टेक्निकल रेटिंग्स की बात करें तो मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर तीनों में ही हमें बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग की बात करें तो 50% एनालिस्ट ने इसमें बाय रेटिंग दी है और 50% एनालिस्ट ने इसमें होल्ड करने को कहा है। अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग 78.2% से 72.84% कर दी है। दोस्तों ये सेबी का ये रूल होता है कि 75% से ज़्यादा किसी भी शेयर में कोई प्रमोटर की होल्डिंग नहीं हो सकती, तो इसी के चलते प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है और उसी के साथ ही म्यूचुअल फंड्स ने, एफआईज ने, डीआईज ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इन सितंबर 23 क्वार्टर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस शेयर में प्रमोटर्स और एफआईज और डीआईज अपनी अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं तो वो जल्द ही हमें अच्छे रिटर्न देखने की क्षमता रखता है। ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में आरवीएनएल बहुत ही अच्छा कर सकता है। हाल ही में अक्टूबर में आरवीएनएल को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। 444 करोड़ का ऑर्डर मिला है वेस्टर्न रेलवे से और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से इसको 28 करोड़ का ऑर्डर मिला और 650 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसको महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से। तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स इसको हमें मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसकी मार्केट कैप 32,704 करोड़ की है। इसका करंट मार्केट प्राइस 157 है, जो अपने हाई 199 से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसकी फेस वैल्यू 10 की है, तो भविष्य में यह स्प्लिट भी हो सकता है। अगर कल को इसकी फेस वैल्यू 5 की होती है तो ये 1:1 में स्प्लिट होएगा। मतलब कि किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसके पास 200 शेयर हो जाएंगे और वैल्यू भी जो है शेयर की घट जाएगी। लेकिन दोस्तों स्प्लिट होना किसी भी शेयर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वो स्प्लिट होता है आपके पास शेयर्स बढ़ जाते हैं, पर आने वाले दिनों में उसकी बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर से शेयर जो है अपने पुराने प्राइस पर आ जाता है कुछ दिनों में। इसका आरएसआई जो है 46 का है, जो 30 और 70 के बीच में है। तो ये ना ही ओवरबॉट के रीजन में है और ना ही ओवरसोल्ड के रीजन में है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में अभी एग्जिस्ट कर रहा है और हमें धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो सेल्स में हमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। 3,147 करोड़ से लेकर
20,282 तक इसकी सेल्स बढ़ गई है और इस साल हमें 21,000 करोड़ की सेल्स दिखी है, जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा है। उसी तरह नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, 337 करोड़ से बढ़कर 1421 करोड़ मार्च 23 में इसने प्रॉफिट दिखाया है और इस साल 1466 करोड़, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है, अभी तक हो चुका है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो हमें पिछले 3, 5 और 10 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 72.8% है, एफआईज के बाद 2.32% है, जो 1.75% था जून क्वार्टर में। तो ये एफआईज ने यहाँ पर अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। उसी तरह डीआईज ने भी अपनी प्रमोटर होल्डिंग, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक ने भी अपनी शेयर होल्डिंग 14.3% से 19% कर दी है। तो दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल्स, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं हमें और आने वाले दिनों में इसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अभी जो स्टॉक है अपने कंसोलिडेशन फेज में है, तो ये बाइंग और एक्यूमुलेशन करने का काफ़ी अच्छा मौका है। आने वाले 1-2 सालों में ये दोस्तों 150 से शूट अप करके 500-600 तक आराम से पहुंच सकता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। दोस्तों, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।